Hello students, myself Mrs. Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। हम अपने पुराने टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हेडलाइन लेंगे CFSC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSC कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। According to Barycenter's rule, energy of d orbitals does not change. बैरीसेंटर रूल जब हमने पढ़ा था तो ये हमने ये बात की थी कि d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में ओवरऑल कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता। In terms of 10 dq, the energy of each e orbital is lowered by 6 dq and the energy of each of t2 orbital is raised by 4 dq. स्प्लिटिंग में हमने देखा था कि 10 dq की टर्म्स में जो e ऑर्बिटल्स हैं वो एवरेज एनर्जी लेवल से 6 dq नीचे होते हैं और t2 ऑर्बिटल्स एवरेज एनर्जी लेवल से 4 dq ऊपर होते हैं। हम इन वैल्यूज़ के आधार पर डेल्टा t या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSC अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर D1 सिस्टम, तो चूंकि e ऑर्बिटल्स एवरेज एनर्जी लेवल से 6 dq नीचे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन भी e ऑर्बिटल में ही जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा E1। CFSC इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय -6 dq इक्वल्स टू -6 dq। सिमिलरली फॉर D2 सिस्टम, इलेक्ट्रॉन E2 में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं तो नेचुरली अनपेयर्ड रहेगा और E2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। देन CFSC इक्वल्स टू 2 इंटू -6 dq इक्वल्स टू -12 dq। नाउ फॉर D3 सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चूँकि E2 में चले गए हैं तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल यानी कि T2 में जाएगा, तो एक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा E2 एंड T2 1। CFSC कैलकुलेट कैसे होगी इसके लिए? CFSC इक्वल्स टू 2 इंटू -6 dq क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन E2 में है प्लस 1 इंटू 4 dq क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन T2 में है। तो टोटल CFSC की वैल्यू में जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -12 dq प्लस 4 dq इज इक्वल टू -8 dq। The CFSC for complexes with metal ions having different configuration of d orbitals in tetrahedral field are given in the table in next slide. आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि एक मेटल आयन की डिफरेंट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में CFSC टेट्राहेड्रल फील्ड में कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये आप देखिए, दिस इज द टेबल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस with metal ion in different DN मतलब कॉन्फ़िगरेशन। सिंपली जैसे हमने अभी बात की थी, D1 में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें देख रहे हैं कि नीचे Eg ऑर्बिटल्स हैं, E ऑर्बिटल्स हैं सिंपली, एंड ऊपर है T2 ऑर्बिटल्स। चूँकि हमने G यहाँ से हटा दिया है, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि G वहाँ लगता है जहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। चूँकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री नहीं होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए यहाँ हम Eg और T2G नहीं बोलते, हम इन ऑर्बिटल्स को E और T2 ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और अभी हमने ये बात की है कि स्प्लिटिंग में E ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं -6 dq और T2 ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं +4 dq। सो फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन जहाँ एक इलेक्ट्रॉन है वो E में है तो उसके लिए CFSC -6 dq होगी। फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन E में आएंगे इसलिए CFSC 2 इंटू -6 dq इक्वल्स टू -12 dq हो जाएगी। फॉर D3 कॉन्फ़िगरेशन चूँकि नीचे दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन T2 में जाएगा तो CFSC की वैल्यू -12 dq प्लस 4 dq होके -8 dq मिलेगी। D4 में -12 dq नीचे है प्लस 8 ऊपर है तो -4 dq मिलेगी। D5 में चूँकि ये इक्वल हो जाती है तो CFSC 0 हो जाती है। सिमिलरली आप D6 में देखेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे अनपेयर्ड हमारे पास E और T2 ऑर्बिटल में आ चुके हैं, तो यहाँ हमारे पास CFSC -6 dq मिलेगी।
आगे टेबल में हम इस चीज़ को आसानी से कैलकुलेट करते हैं, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते चले जाएंगे और इस तरह से हम जब वापस D10 पे आएंगे तो वहाँ हमारे पास D के 10 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड हो चुके हैं, इसलिए अब CFSE की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि D5 और D10 के लिए CFSE की वैल्यू 0 है और बाकी D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 एंड D9 उनके लिए हम CFSE -6dQe के लिए और +4dQt2 के लिए वैल्यू रख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके हमारे पास हर एक कॉन्फ़िगरेशन की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा प्राप्त होती है। Precisely, the value of pairing energy values are also taken into consideration, but these have been omitted here. यहाँ भी हम पेयरिंग एनर्जी की वैल्यूज़ को कंसीडर कर सकते हैं, बहुत प्रिसाइज अगर हमें वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन यहाँ हमने उसे ओमिट कर दिया है, उसको हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। व्हेन ऑल लिगेंड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल मेटल आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप इसे ध्यान से सुनिए। व्हेन ऑल लिगेंड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मेटल आयन, इट इज़ अ केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक अष्टफलकीय संकुल कब बनता है? जब 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये जब 6 के 6 लिगेंड्स एक सेंट्रल मेटल आयन से बिल्कुल बराबर दूरी पर होते हैं तो एक अष्टफलकीय संकुल हमें प्राप्त होता है। बट इफ सम लिगेंड्स, से 2 लिगेंड्स along z axis are at different length, then it will become a case of square planar complex. लेकिन अब जब इन 6 लिगेंड्स में से 2, यहाँ हमने उन 2 लिगेंड्स की बात की है जो z एक्सिस के अलॉन्ग है, z एक्सिस के ऊपर हैं, अगर उनकी दूरी समान नहीं हो then it will become a case of square planar complex. तो अब ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल नहीं होता बल्कि वर्ग समतलीय संकुल हो जाता है, in which the 4 ligands are situated at the corners of a square, जिसमें कि एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 लिगेंड्स उपस्थित होते हैं। By the splitting of octahedral complex, we are able to understood the splitting of d orbitals in square or tetragonal complex by stretching or withdrawing the 2 trans ligand from an octahedral complex, and this process is called elongation. इस पॉइंट में हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग के आधार पर या उसकी सहायता से हम स्क्वायर प्लेनर या टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग को समझ सकते हैं, जहां 2 लिगेंड्स, 2 ट्रांस लिगेंड्स का मतलब जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग या उनके निकल जाने के बाद, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से उन 2 ट्रांस लिगेंड के निकल जाने के बाद जो स्प्लिटिंग हमें मिलती है, जिस प्रोसेस को इलोंगेशन कहा गया और इस स्प्लिटिंग से बनने वाले कॉम्प्लेक्स कहलाए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।